हेलो गाइस, क्या है आप लोग साहब? वो आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और आज सबसे बड़ा स्कैम क्या है? सक्सेस छुप गया है। और इतनी ज्यादा छुप गई है, वो भी किसके पीछे? नोटिफिकेशन के पीछे। भाई, क्योंकि तुम लोग रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर देते हो। फोकस मर गया है हाँ भाई। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में भाई। भाई सच बताऊं ना, 1 घंटे कैसे निकल जा रहे पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद भाई, और माइंड का एक जो है ना सर्कस बन चुका है आजकल, ठीक है। जहाँ जहाँ हर सेकंड एक नया तुम्हारा तमाशा हो रहा है, और तुम्हारी रील देखने लाइफ का तमाशा हो रहा है, ठीक है। दिन भर क्या कर रहे हो भाई? लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या हम डिस्ट्रैक्टेड हैं कि नहीं? अरे पूछो क्यों ना, खुद पता है। जो रात में सोने से पहले यही सोचते कि हैं। बाबू से बात कर लूं। बाबू से नहीं, रात में सोचेंगे यार भाई कल ये करेंगे, लेकिन कल गाड़ मरवाएंगे ये अपनी। तो भाई, दिमाग का भूसड़ा ना करते हुए चलते हैं अपनी करते। वीडियो पे। और दिमाग है भाई, सिस्टम नहीं है, हैंग हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा वीडियो यूज मत करियो, हैंग हो ही जाएगा। एलओएस बस चला सकता है सिस्टम अपना। भाई। तो आजकल के बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले डिस्ट्रैक्शंस इन मॉडर्न एरा। पोस्टमार्टम करेंगे उसका, साइंटिफिक रिसर्च के साथ निकाल के रख देंगे निकाल के, खोल के, फाड़ के, चीर के आपके सामने रख मतलब अपनी बेबी का दिल निकालना चाहते हैं, वैसे हम लोग डिस्कशन निकाल देंगे। और आप देखना, उसका साइकोलॉजिकल टर्म्स पे और साइंटिफिक टर्म पे एक अच्छा नजरिया आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो डेटिंग, पॉर्न, रील दिमाग का बोझड़ा करने वाली चीजें हैं। मेल्ट डाउन हो जाए तो रेडी हो जाओ, इन सबको एक्सपोज करते हैं आज अच्छे से। तो सबसे पहला पार्ट क्या है भाई? सबसे पहले भाई, डिस्ट्रैक्शन होता क्या है? भाई डिस्ट्रैक्ट तो तुम खुद ही हो। है क्या? वे अपनी आप को देख लो कि डिस्ट्रैक्शन दिखता कैसा है। तुम डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हो। आईने में जाओ और देखो कि कैसा दिखता है डिस्ट्रैक्शन। वही। तुम भाई सच बताऊं ना, सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन पता क्या है? माइंड। माइंड भाई, वो खुद जो करना खुद नहीं चाहता भाई, वो खुद एक डिस्ट्रैक्शन। भाई तू बता, आज कितने टास्क असाइन किए थे? भाई काफी। और क्या हुआ भाई? भाई हुए। मैंने सोते में निकाल दिया, इसने मुंह में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कल ही पेपर खत्म हुए ना। मजाक थोड़ी है। मजाक थोड़ी है भाई, पेपर हो गए, माना कि भाई तुम्हारा फिर भी तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे भाई, काम लेकिन टास्क है भाई। टास्क है भाई, ये टास्क है। वीडियो तो बनेगी चाहे कुछ हो जाए। भाई डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर फुल रियलिटी मिलेगी तुमको, ना कोई फेक कि हम ये उखाड़ लिया है कि ये। पूरा रॉ है भाई, मैंने सोते में गुजारा है, इसने मूवी देख के गुजारा, रियल फैक्ट बता रहा है। भाई जो रियल है वाकई, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैंने आज ये उखाड़ा, मैंने वो उखाड़ा। हम लोग ने कुछ नहीं उखाड़ा भाई, सीरियस जिम हिट की है और ये वीडियो बना रहा, और एक वीडियो अपलोड की है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। और भाई और पेपर चल रहे तो भाई, थोड़े पेपर खत्म हो चुके हैं फिलहाल, तो उसका मजा ले। तो थोड़े दिन है तो भाई जब आपको आपका ध्यान उस काम पे ना जाते हुए एक नोटिफिकेशन या कोई रील्स पे जाता है, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन। आप डेटिंग पे टाइम वेस्ट करते हो, आप पॉर्न पर टाइम वेस्ट करते हो। अब जरूरी है भाई अपडेटिंग, बट इतना भी मत बनाओ कि तुम उसके पीछे पागल हो। तुम्हारी लाइफ डेटिंग नहीं है भाई, लाइफ का पार्ट है डेटिंग। तो उसको पार्ट की तरह एंजॉय करो, ना कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे पार्ट की तरह। हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और एक पिंग आता है, यू गॉट द मैच। मतलब टिंडर स्वाइप पे आपको एक लड़की ने मैच कर दिया। और आप बहनचोद गया भाड़ में पेपर, पहले लड़की पटेगी। लड़की भाई, आजकल ये सिस्टम चल गया है भाई, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं है तब तक वो इंसान ही नहीं है भाई। ओके, मतलब उसकी लाइफ को टोटली डैमेज है उसकी लाइफ, ठीक है। दिमाग तुरंत उस जगह भागता है जहां वो नोटिफिकेशन, एक पिंग आया कि यार दोनों का मैच हो चुका है, और फिर उस मोमेंटम पे आपकी प्रोडक्टिविटी का मर्डर हो जाता है। क्या कहता है? बिल्कुल भाई, इनकाउंटर होता है। वैसा एनकाउंटर कि साला पुलिस भी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी ऐसा एनकाउंटर नहीं करते। पुलिस भी भाई वो कहीं और मारेगा, वही। लेकिन तुम्हारा जो घलता है ना, बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारी करियर की चुट जाती है, वही। तुम्हारी खुद की मर जाती है। वो बस किसके चक्कर में? वही। एक लड़की। एक डेट। भाई लड़की, एक बात बताऊं तो, लड़की तुम्हारी जिंदगी का साथ तो देने नहीं वाली। वही। लड़की हमेशा भाई, लड़की देख रही हो तो मुझे माफ करना, बट लड़की हमेशा बेस्ट बेटर क्यों जाती है। उसका हाइपरगमी जो नेचर है भाई, स्टडीज कहती है लड़की को सबसे बेस्ट आदमी के साथ रहने
में मजा आता, उसको उसमें सिक्योर फील होता। अगर तुम लड़की के पीछे भागोगे, वो किसी और के पीछे भाग। भाई तुम लड़कियों को ये मत बताओ कि आई एम गुड, भाई मैं मेरे से अच्छा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि आजकल भाई चलेगा ही नहीं ये सिस्टम। ये एक चीज बताऊं ना, स्टडी बोलती है कि मल्टीटास्किंग इज मिथ, और ये सच बात है, क्योंकि भाई तुम स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, फिर फोन पे स्क्रॉल भी कर रहे हो, ये हो कैसे सकता है? भाई ये नहीं हो सकता। दो दो काम एक साथ कैसे? जो लोग बोलते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, नहीं होता भाई, और होता है तो ऐसे बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस है कि हो जाए। हो जाए। बाकी तुम जहाँ फोकस लगाना है वहां तो होगा नहीं। तू खुद बता भाई, जैसे अपन वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते गाने कैसे सुन सकते हैं? भाई नहीं सुन सकते। भाई मैं क्या बोल रहा भाई, जहाँ अपन को फोकस करना है वही, वहां पर एक साथ तुम दो काम कर ही नहीं सकते कभी भी। जब अगर तुम टाइम पास कर रहे हो वहां दो काम हो सकते हैं। यार टाइम पास करने में तो एफर्ट्स ही नहीं लगते ना, इट इज एफर्टलेस प्रोसेस। भाई तुम्हें बनने में काफी टाइम लगेगा, निरंतर करने में एक सेकंड। 1 सेकंड। जब आप अपने फोन के साथ पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो, तो आप दोनों को हाफ हार्टेडली कर रहे हो, ये फैक्ट है भाई। ये हम लोग के कुछ नोट्स हैं, कुछ फैक्ट्स की स्टडी है जो हम लोग लाए हैं, आपको लग रहा हुआ देख के बोल रहे हैं, लेकिन अब फैक्ट्स हैं तो क्या कर सकते हैं भाई। देख के तो बोलना ही पड़ेगा भाई, वो तो वर्किंग मेमोरी है जो हमारा ब्रेन माइंड करता है, रैम, वो ओवरलोड हो जाता है भाई, स्टडीज में पाया गया है, ठीक है। और भाई जो तुम रील्स से इंफॉर्मेशन, कोई लड़की का नाम, अरे ये सब इससे भर रहा है तुम्हारा दिमाग, ना कि कोई इंफॉर्मेशन एक से। चीज बताऊं भाई, तुम ओवर इंफॉर्मेटिव हो और ओवर ओवर स्टिमुलेटेड हो, पक्का गारंटी से, तेरे को लगता है? बिल्कुल भाई। फिर आता है भाई कॉग्निटिव लोड थ्योरी। थ्योरी। अब ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी क्या है? इट इज अ सिंपल थ्योरी जिसमें 3 टाइप के लोड होते हैं। फर्स्टली इंट्रिंसिक लोड, जो काम, जो असली काम के बाद आता है, मतलब जैसे भी कोई तुमने स्टडी करी, उसके बाद तुम्हें जो तुम्हारे दिन पर मेंटल प्रेशर आता है या फिजिकल प्रेशर आता है, वो लोड। फिर आता है आता है गारमेंट लोड। गारमेंट लोड, जो सीखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कोई भी चीज तुम सीख रहे हो, उस सीखने में जो मदद कर रहा है, जैसे टूल्स हो गए भाई, कोई भी एक्टिविटी है। सॉरी ब्रो, भाई सॉरी, इसकी आदत जो है ना, वो मेरी आदत थोड़ी बेकार है। कोई भी एक एक्टिविटी है, जैसे तुम्हें कोडिंग सीखनी है, तो कोडिंग के लिए टूल होते हैं, वो लोड होते हैं गारमेंट लोड। एंड थर्ड लोड इज एक्स्ट्रालेनियस लोड, जो बस दिक्कत देते हैं। सच बताऊं ना, एक्स्ट्रालेनियस लोड वो होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं, और भाई सोशल मीडिया, पॉर्न ने मीम्स, ये सब भाई डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा। फिर ये तीन, जो तीसरी कैटेगरी का लोड है, वो है एक्स्ट्रालीनियस लोड, बढ़ाते हैं। मतलब जैसे भी एग्जांपल लेते हैं, भाई तू पढ़ाई कर रहा है, फिर तुझे एक माइंड में थॉट पॉपअप होगा कि यार रील्स देखते, तो ये क्या है? यही तो है भाई। एक्स्ट्रालीनियस लोड यही है भाई। उस एक्स्ट्रालीनियस लोड को थ्योरी कहती है डिप्रूव करने के लिए अपने आप को सेल्फ कंट्रोल हार्मनी में डालो, ना बोलो उस चीज को, एक बार नहीं 1000 बार। भाई इन सब से दूर हो जाओ। लेकिन भाई एक एक बंदा है डेविड गोगिंस, जिसने नाम सुना हो, सबने नाम सुना होगा। वो बंदा क्या कहता है पता भाई? रोज सुबह उठूंगा, 25 किलोमीटर भागूंगा, जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 भागू। भाई यही तो सीन है भाई। लोग उस दिन बहाना मारते हैं, वही अगर कुछ काम कर रहे हो बारिश से, यार आज निकल कर लेंगे। वही हम लोग भी करते हैं भाई, इंक्लूडिंग अस। सबकी बात कर रहा हूँ भाई, कि हम लोग कोई अलग नहीं है मैं तुम्हें ऐसे भाई, बता सब रहा हूँ, साथ में बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड गोगिंस ने बोला कि जितने भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको रीजनेबल एक्सटेंड तक नहीं मारेंगे, एलिमिनेट कर दो भाई। देयर इज नो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रिजल्ट, ना प्यार में मिलता है ना नॉलेज में मिलता है। आपको काम करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। जब आप एक लेक्चर देख रहे हो और आपका दिमाग डेटिंग स्वाइप कर रहा है, तो आपका दिमाग हो जाता है कंफ्यूज कि साला लेक्चर पे फोकस करूं कि डेटिंग पे फोकस करूं, और आप उस चीज को इंट्रिंसिक लोड में डाल रहे हो भाई। एक मिनट। तो उसके बाद आता है भाई सोशल मीडिया का असर। बिल्कुल। अब भाई सोशल मीडिया तो राक्षस है, और जिसमें तुम अपनी भी मरवा रहे हो उससे। वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये है अटेंशन सीकर। भाई सब लोग बोलते हैं कि पीपल अटेंशन सीकर है,
ना। लेकिन भाई सबसे बड़ा अटेंशन सीकर तो इंस्टाग्राम। सबसे ज्यादा अगर तुम्हें जो चीज चाहिए है बिल्कुल तुरंत तुम्हारे सामने रख देगा। वही, मतलब सोचा भी नहीं और हाजिर। हाजिर। एक अगर तुम रिसर्च, कोई कपड़े देख रहे हो तो तुरंत 4-5 रील तो हाँ, कपड़े की ही पहले उसी की आ जाएगी सारी, पता ही सूज नहीं। आएंगे तो सूज ही सूज। मतलब ऐसा है ना, फंक्ड है सिस्टम। पूरी मरी पड़ी है भाई। ठीक है, एक रिसर्च फ्रंटियर इन साइकोलॉजी, मतलब एक फ्रंटियर में एक रिसर्च हुई थी। ये प्रूफ हुआ कि सोशल नोटिफिकेशंस हमारे ऑटोमेटिक अटेंशन सिस्टम को हाईजैक कर लेते। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। ये प्रूफ हो चुका है उस रिसर्च में। जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन देखते हो तो अपना जो ऑटोमेटिक फोकस सिस्टम है वो चला जाता है। भाई अगर तुम कोई मीटिंग में बैठे हो तो तुम्हारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है तो भाई मीटिंग से पूरा ध्यान उठ के वहां तुम्हारा आया, फोन पे आएगा। क्योंकि वो सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, अपने ब्रेन भाई को तुमने ऑटोमेटिक। बना के रख दिया है भाई कि मीटिंग से अंदर इम्पोर्टेंट तुम्हारे नोटिफिकेशन में है। मतलब कंडीशन वोस्ट वोस्ट एंड वोस्ट। सबसे ज्यादा बेकार। उसके बाद भाई, मतलब अगर आप क्लास में हो और जैसा इसने बोला मीटिंग में हो, तो अगर वो नोटिफिकेशन आ गया तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, और ये क्रिएट करता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हर वक्त कनेक्टेड रहने का प्रेशर है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का प्रेशर है, शो ऑफ करना है। भाई बिना शो ऑफ के आजकल के आदमी की काम चलता है? नहीं भाई, शो ऑफ तो जरूरी है ना, चार लोग बातें कैसे बनाएंगे उस बातें में? शो ऑफ जो करते हैं ना भाई। आप बोरिंग लेक्चर से बहुत टफ असाइनमेंट लिख रहे हो तभी आपका सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम खोलता है, क्योंकि तुम उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तुम बेसिकली एक सिस्टम में रगड़ रहे हो जो धीरे धीरे चल रहा है, और फिर तुम एस्केप ढूंढने लग। तो उसके बाद भाई, क्योंकि आप बोर्डम से भागना चाहते हो, आप एस्केप ढूंढ रहे हो, ठीक है। और क्या भाई, जो लोग हैं, सबसे पहली बात भाई कि मोबाइल को अगर कोई तुम काम कर रहे हो तो उसकी नोटिफिकेशन बंद कर दो। वही सबसे ज्यादा सबसे बड़ा टास्क वही लगेगा भाई तुमको। वही पढ़ रहे हो तुम, कुछ भी कर रहे हो, अगर मोबाइल से इम्पोर्टेंट तुम्हारे लगता है कि मैं इम्प्रूव होऊंगा उससे, भाई इसको दूर करना ही पड़ेगा। भाई, अपने फोन को फोकस मोड पर डाल के फेंक दो कहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम उसके बाद आता है भाई पार्ट 4। दिमाग पे इम्पैक्ट। भाई दिमाग पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो ऑब्वियसली। और मेन चीज यही है कि भाई कंट्रोल सेंटर है भाई तुम्हारा। वही तो भाई तुम चाहो या ना चाहो, वही लेकिन भाई वो तुम्हें ऐसी जगह पे कंट्रोल रख के चाहेगा जहां पर तुम्हें कुछ ना करना पड़े। वही वो चाहता है कि कम एफर्ट्स में ज्यादा काम हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं और सकता। भाई वो कम करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है तुम पड़े रहो। वो चाहता है कि जिसमें मजे आ रहे हैं वही वही काम होने चाहिए। वही और तुमने ये बता के रखा है कि हमें मजे किस चीज में आते। एक शॉकिंग शॉकिंग स्टडी में बताया, सिर्फ फोन का टेबल पे होना आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गिरा देता है। सोचो भाई, एक फोन टेबल पे रखा है, उससे आपकी जो कॉग्निटिव लोड है वो गिर गया ऑटोमेटिकली। भाई क्योंकि लोग देखेंगे उसको ही, वही काम कुछ और कर रहे काम भाड़ में जाए, हैं, देखेंगे उसको पहले। मेरा फोन है, मतलब फोन साइलेंट है, आपने टच भी नहीं किया, लेकिन ब्रेन का एक हिस्सा है जो उसकी प्रेशर में बिजी हो गया। मतलब उसको ये लगने लगा कि यार ये तो रिवॉर्ड सिस्टम है, इस पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। व्हाट यू से ब्रो? भाई इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। वही भाई, ब्रेन की कैपेसिटी ड्रेन हो गई, उसको पता ही नहीं है वो कैसे ड्रेन हो गई, उस फोन की वजह से। भाई सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टेड चीज तो यही है भाई। सोशल मीडिया और मोबाइल। मोबाइल में ही सोशल मीडिया है ब्रो। वही, अगर तुम चाहो तो इसका अच्छा उपयोग भी कर सकते हो। लेकिन तुम करते हो। लेकिन भाई सोशल मीडिया से डोपामिन हिट मिलती है, चीप डोपामिन, बिल्कुल भाई, शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अटेंशन है उसकी माँ बहन एक। सबसे ज्यादा मरती लॉन्ग टर्म की ही है भाई। वही, तुम एक्चुअल में लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर ही नहीं रहे हो। तुम सोचोगे कि आज से कुछ काम करूंगा, नहीं नहीं, आज से सोच ही नहीं सकता भाई। वही, कल से करूंगा। कल से करूंगा, और तुमने यही शॉर्ट टर्म गोल को थोड़ा लॉन्ग कर दिया। थोड़ा लॉन्ग कर दिया, और भाई इसको तुम थोड़ा लॉन्ग के चक्कर में भाई तुम धीरे धीरे उस टास्क को एक्सटेंड कर दोगे।
करते ही जाओगे और जब लेकिन आप करोगे अपने नहीं। काम को सीरियसली नहीं लेते हो तो इस टाइम पे आपका जो दिमाग का मोमेंटम है डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। पूरी मर जाएगी भाई। ये स्टडी है भाई, ये कॉग्निटिव थ्योरी लोड की स्टडी है। उसके बाद भाई स्मार्टफोन एडिक्शन Part एंड 5 नोमोफोबिया। अभी तक 5 पार्ट हो चुके हैं, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा नीचे, जिसको भी देखना हो जिस पार्ट से, वो उस पार्ट से देख सकता। देख सकता है भाई। इससे मतलब एक पाकिस्तान स्टडी में पाया गया कि जब फोन आसपास रहता है तब हमारी वर्किंग मेमोरी पार्शियल हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है भाई। दिस इज इसे बोलते हैं भाई नोमोफिली, नोमोफोबिया। भाई नोमोफोबिया मतलब एक ऐसा फोबिया, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर फोन। वही तुम कुछ कर ही नहीं सकते अपने फोन के अलावा। मतलब मैं तो भाई तू इमेजिन कर सकता 10 साल पहले जो लोग भी बिना फोन के रहते थे वो कैसे सरवाइव करते हैं। भाई 10 साल क्या भाई, कई सालों से पहले से भाई मोबाइल तो था ही नहीं, वही ये तो अभी आया। वही तो भाई सरवाइव हो सकता है, लेकिन तुमने अपने आप को इतना कंफर्ट में डाल दिया है भाई, वही ये तुम अपनी तुम्हारी मेंटल कुछ कर ही नहीं सकते भाई। तुम्हारी मेंटल टफनेस जीरो है। भाई अभी एक बच्चा अगर उसका बर्थ होता है भाई, तो भाई सबसे पहले लोग क्या करते हैं भाई, मोबाइल में कार्टून देख लो। हाँ वो कि भाई वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, वही वो चाहते हैं भाई कि बच्चा आराम से बड़ा हो जाए बिना एफर्ट्स। वही फिर बाद में यही बोलेंगे बच्चा रो रहा कि है, पढ़ नहीं रहा बच्चा। बच्चा रो रहा है, बेटा फोन ले ले। फोन ले लो, खाना खाना मोबाइल का टुआ करो भाई। ये सिस्टम भाई जितने भी देख रहे हो माँ बाप फैमिली मेंबर्स, किसी को हेट नहीं है, लेकिन ये ट्रुथ है। ये रियलिटी है भाई। तुम अपना टाइम अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड ना करने की बजाय मोबाइल पे स्पेंड, मोबाइल पे कर रहे हो, और उसको भी आदत शुरू से दिला रहे हो। ओ भाई क्या क्या हो जाता है, छोड़ो आप जाने दो। ये इमोशन नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। आप उस पर डिपेंड हो रहे हो उस चीज पे भाई। उसके बाद आते हैं थोड़े बहुत कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हम लोग के साथ हुए हैं। सबसे पहली चीज तो मेरे साथ ही हुआ है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ फोन आ जाता है नीचे। बिल्कुल भाई, ये तुम्हारे साथ नहीं भाई, सबके साथ 90% लोगों के साथ यही होता है। वही 90 ऑलमोस्ट 100 ही समझो भाई। 100%। कुछ ही बच्चे होंगे जो भाई फोन सामने है, भाई आधा घंटा उसको ना यूज कर। वही होता ही है भाई। प्रॉब्लम ये, अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो वही तो भाई लगेगा कि मोबाइल से पढ़ लें, लेकिन मोबाइल खोलोगे सबसे पहले खोलेंगे नोटिफिकेशन आया वही भाई, उस पे देखा 5 मिनट, 5 मिनट का कब आधा घंटा हो गया पता नहीं चलेगा। भाई कितने सारे, और एंड में ये कहा जाता है कि कुछ भी मुझे डीपली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ सरफेस लेवल पे लग रहा है, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड ही नहीं हो, अपने वर्क से कनेक्टेड ही नहीं हो, तो आपको सरफेस लेवल पे सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल भाई। बेसिकली भाई टास्क जो है ना वो फोड़ने के लिए होते हैं, आप टास्क को इग्नोर कर रहे हो। और ये टास्क बनाते हैं टालने के लिए। वही आपकी बस नहीं, सब जितने भी लोग हैं वो एंजॉय नहीं करेंगे उसको भाई, उसको उसको ले लेंगे बोर्डम की तरह। बोर्डम की तरह कि भाई इसको करा तो भाई कुछ, अगर नहीं किया कुछ भी नहीं होगा। वही लेकिन भाई सबसे बड़ा, अब भाई मजबूरी है कि आना ही है भाई। बिल्कुल भाई। ऐसा ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैमरे पे थोड़ी बहुत प्लाइज आ रही, इग्नोर कर देना आप। उसके बाद आते हैं सॉल्यूशंस पे। भाई सॉल्यूशंस देना बहुत जरूरी है वीडियो में, क्योंकि बिना सॉल्यूशंस के कोई भी वीडियो पूरी नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल भाई। तो सबसे पहले फोन को पढ़ने या काम करने के वक्त डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दो प्लीज, हाईली रिक्वेस्ट। सबसे बड़ी चीज है भाई। उसके बाद भाई सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दो और भाई, ब्लॉक बोला था पहले। ब्लॉक कर दो, ऐप ही ब्लॉक। आई थिंक भाई जब तुम कुछ कर रहे हो या फिर तुम्हारे एग्जाम है तो उन ऐप जो काम की नहीं है वही उनको तो अनइंस्टॉल करना ही सबसे अच्छी बात है भाई। और भाई मेरे लिए जो हमेशा मेथड काम आती है पोमोडोरो, दैट इज 50 मिनट मेरा टाइम फ्रेमवर्क है। 50 मिनट वर्क एंड 10 मिनट रेस्ट। आप भाई तेरा कितना भी हो, 1.5 घंटे हो 2 घंटे हो, मेरा 50 मिनट्स है। आप अपना टाइम कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप पोमोडोरो पे कितना काम कर सकते हो, और उस हिसाब से आप ब्रेक लो। बहुत हेल्प करेगा कॉग्निटिवली। आई एम मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें है ना जो डीपली इम्पैक्ट करती है तुम्हारे ब्रेन पे। बिल्कुल भाई। उसके बाद भाई कभी 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 इंटरनेशनल बोर्डम
लो भाई, बिना बिना फोन फोन के के वॉक पे वॉक जाओ, पे जाओ। बिना अपने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जरूरी है भाई। ये चीज आपका मेंटल रिवायर करेंगी भाई। बेसिकली स्टडी यही कहती है। बाकी यही थी आज की वाली वीडियो। डिस्ट्रैक्शन के बचने के लिए और डिसिप्लिन में चाहिए तो ये सब वीडियो को अपनाएं। और अब थोड़ा सा आपको सीटीए दूंगा। सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, वो फोन है, लेकिन ये डीप फोकस के लिए डिस्ट्रैक्टेड है। भाई तुम्हारा फोकस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, तुम्हारे एक्शंस पे एक्शंस पे। तुम भाई। अभी क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या इससे तुम तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन से फ्यूचर लड़ोगे बनेगा। या उनके गुलाम बनना चाहोगे? कमेंट्स पे बताना आप। कमेंट्स में लिखो आई एम रिक्लाइमिंग माई अटेंशन और रेडी हो जाओ एक नई जर्नी के लिए। तब तक के लिए ये पार्ट 1 था। आप ऐसी वीडियो को प्यार बनाए। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, आपको बोर करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपना कीमती टाइम जो रील्स में करना था वो उसके आपने लिए यहाँ टाइम यहाँ दिया से आप तो उसके लिए धन्यवाद। जब मिलते हैं अगली वीडियो नेक्स्ट पे वीडियो में, तब तक स्टे देयर एंड स्टे मोटिवेटेड।